दोस्तों अक्सर आपके क्लिनिक पर ऐसे मरीज आ सकते हैं जिनको कहते हैं कि भाई चक्कर आ रहा है और पता नहीं चलता है कि भाई उस टाइम पे कि क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। या अगर आप एक आम आदमी हैं तो आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको ये पता नहीं होता है कि वो किस वजह से आ सकता है और इवन क्या दवा लिया जाए। ठीक है, सो देखिए आप वीडियो देख सकते हैं लेकिन दवाइयां डॉक्टर की सलाह से लेना है। तो ये वीडियो बहुत खास है दोस्तों कि चक्कर आने पर कौन कौन सी जितनी भी दवाइयां होती हैं वो कब कब दी जाती हैं। ठीक है ना, क्योंकि चक्कर में स्टेमेटल भी चलता है, सिनर्जाइन भी चलता है, बहुत सारी चीज चलती है ना। और बहुत सारी दवाइयां हैं दोस्तों चक्कर आने पर दी जाती हैं, बर्टिन भी दी जाती है। इन सभी को समझेंगे कि कौन सी कब दी जाती है और चक्कर में एक्चुअली होता क्या है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञानिया द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। तो प्लीज डू सब्सक्राइब क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों चक्कर आना किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चे, बूढ़े, औरत, आदमी, किसी भी हो सकता है। तो चक्कर, पहली चीज तो यही कि भाई उसको ब्लड प्रेशर कम होगा तो चक्कर आ रहा है, उसके शरीर में ब्लड ही कम होगा, दैट मींस हीमोग्लोबिन की कमी होगी तब भी उसको चक्कर आ सकते हैं। उसके अलावा चेक करो, व्यक्ति से पूछो भाई आपने शराब तो नहीं पी रखी है या स्मोकिंग ज्यादा करता है, तब भी हो सकता है। या कोई ऐसी दवाइयां चल रही पेशेंट की जिसको पता नहीं होता, वो खाता रहता है, सेडेटिव्स हो सकते हैं। कई सारी दवाइयां ऐसी हैं दोस्तों जिनसे आदमी का सर घूमता है। ठीक है, और बहुत से फार्मासिस्ट गलती करते हैं, बताते नहीं है कि भाई आपको ये सोते वक्त लेना है या जब भी लें तो आपको ड्राइव नहीं करना है, चलना फिरना नहीं है। तो कुछ तो दवाइयां होती हैं जो चक्कर आने का कारण बनती हैं। ठीक है ना, कुछ जो कोक्लियर सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, जो कि हमारे कान में कोक्लिया है उसकी वजह से भी कई बार चक्कर आते हैं, जिसमें दोस्तों वर्टिगो है और टिनिटिस है दोस्तों। ये सारी समस्याएं हैं अलग अलग, इनके द्वारा भी आदमी को चक्कर आते हैं। तो बहुत सारी चीजें दोस्तों, मोशन सिकनेस वगैरह ये अलग चीज हो जाती है ना। मॉर्निंग सिकनेस प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है जो, या मोशन सिकनेस जब आप झूला झूल रहे हो या कोई सफर कर रहे हो तब भी आपको चक्कर आने लगता है। सो अगर इन सारी समस्याओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आपको चक्कर की समस्या बनी रहती है तो आपको एग्जैक्टली कारण पता चलेगा कि एक्चुअली कारण क्या है। ठीक है, सो यहाँ पे उस पेशेंट को जिसको चक्कर आ रहा है, सबसे पहला काम है उसको आप बढ़िया से एक लेटा दें, डार्क रूम में, ज्यादा लाइट ना हो क्योंकि ऑलरेडी वो चक्कर आ रहा है तो उसका सर दर्द बढ़ेगा, तो डिम लाइट रखें, आदमी को लेटा दें। ठीक है, उसके बाद उसको आपको कुछ चीज चेक करनी है, जैसे कि उसका आप ऑस्कल्टेशन चेक कर सकते हैं, लंग साउंड और हार्ट साउंड सुनने के बाद आप चाहो तो उसका ईसीजी कर सकते हैं। ठीक है, और एमआरआई भी करा सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे जैसा जैसा आपको उचित लगे आप वो टेस्ट कर सकते हैं। ऑडियोमेट्री भी होता है, कान में अगर कोई समस्या है तो उसकी वजह से होता है। देखिए दोस्तों, कान में एक समस्या होती है टीनेटिस, जिसमें क्या होता है घंटी सी बजती रहती है, कान में ऐसा लगता है घंटी सी बज रही है। और एक समस्या होती है दोस्तों वर्टिगो, जिसमें आदमी का सर चकरा रहता है, चकराता ही रहता है। वर्टिगो, हर चीज गोल गोल घूमती घूमती समझ में आती है। तो इन सारी समस्याओं को समझना जरूरी है कि एक्चुअली आदमी को क्या है, फिर अपन उसके हिसाब से ट्रीटमेंट चलाते हैं। यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, कई बार जो ओल्ड एज होती है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको भी चक्कर आती है, लेकिन उनको ना ही कोई कान में समस्या होती है, ब्लड प्रेशर की समस्या भी नहीं होती है, कोई इवन ब्लड भी कम नहीं होता उनके शरीर में, सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी आती है। उनको एक समस्या होती है दोस्तों एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है ना, एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक बढ़ती उम्र में होता है, और इस टाइम अगर एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है तो व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं। ट्रीटमेंट को समझ लेते हैं, वह किस हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आपने देखा होगा वर्टिन दी जाती है, वर्टिन 8 mg, जिसके अंदर बीटा हिस्टाडाइन होता है दोस्तों। ये दवा आप दे सकते हैं मरीज के लिए, और ये दवा सिर्फ बस चक्कर आने पे और जी मचलाने पे दी जाती है। उसके अलावा दोस्तों दूसरा नंबर पे आता है प्रोक्लोरपेराजाइन। प्रोक्लोरपेराजाइन या कह सकते हैं स्टेमेटल, ये दवा को आप दिन में 3 बार दे सकते हैं। माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट होती है। ये दवा का काम ये है कि इंस्टेंट काम करती है, लेकिन ज्यादा लंबे तक समय तक नहीं करती है। तो कोशिश करें कि इसको आप दिन में 3 से 4 बार दें, इससे ज्यादा ना दें। ठीक है, एक होती है दोस्तों स्टिगोरन, और इसके अंदर सिनर्जाइन होता है दोस्तों। ये दवा भी चक्करों में दी जाती है, बट आपको बताना चाहूंगा अगर कोई भी दवा के साइड इफेक्ट्स की वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं तो वहां पर आप सिनर्जाइन दे सकते हैं या वर्टिन दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस या चल रहे हैं या झूला झूला है या कुछ भी हो उस वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आप वहां पे स्टेमेटल एमडी दें।
एक कंडीशन और होती है दोस्तों प्रेगनेंसी के टाइम पे। एक प्रेग्नेंट महिला आपके पास आ सकती है और कहती है चक्कर आ रहे हैं, सुबह सुबह जैसे ही वो उठती हैं उनका सर चकराता है। तो उस टाइम पे क्या देना दोस्तों, ना ही स्टेमेटल देना है, ना ही सिनर्जाइन देना है, ना ही वर्टिन देना है। उस टाइम पे दोस्तों महिला के लिए आपको देना डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, ठीक है। तो डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट सबसे बेस्ट होता है, वो एक मल्टीविटामिन की तरह चलता है, डेली चलता है महिला के लिए, और हो सकता है उनको चल भी रहा हो। तो दोस्तों फर्दर ट्रीटमेंट में ये हो सकता है कि आप उसको मल्टीविटामिन चलाइए मरीज के लिए, ठीक है ना। हर दिन सुबह शाम एक मल्टीविटामिन या मल्टीविटामिन का इंजेक्शन, जैसे कि न्यूरोवियन फूड का इंजेक्शन आता है, इस इंजेक्शन को आप एक दिन छोड़ के इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके लिए चक्कर आते हैं, तो उसके लिए आराम मिलता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे दोस्तों एक दवा और है जिसके बारे में बात करें, ट्रेंटोल, आपने सुना होगा, टैबलेट आती है ट्रेंटोल, ठीक है। इसके अंदर होता है पेंटॉक्सिफाइलिन, ये भी चलाया जा सकता है। टीडीएस चलती है दोस्तों ये दवा, और इससे भी आदमी को आराम मिलता है। ये सारी दवाइयां इस तरह से मैनेज करती हैं किसी व्यक्ति के चक्कर आने को, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती हैं मेडिकल, क्लिनिकल, हेल्थ केयर, मेडिसिन की जानकारी, हर नॉलेज आपको मिलता है आपके शरीर से संबंधित, आपके स्वास्थ्य से संबंधित। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।